हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग अगर डिफिनेशन देखें जहां हम लोग ये कह सकते हैं कि डेटा टाइप होता है क्या। तो बेसिकली डेटा टाइप को हम लोग कहते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा। जो डेटा के टाइप्स को हमारा बताया उसको हम लोग डेटा टाइप्स के नाम से जानते हैं। अब डेटा टाइप में अगर हम लोग सी की बात करें तो हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो जब कभी भी हम लोग अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं किसी भी फंक्शंस के लिए या भी कोई भी अलग अलग वर्क परफॉर्म करने के लिए अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वी नीड डेटा टाइप फॉर दैट। मतलब विदाउट यूजिंग डेटा टाइप वी कैन नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल। और जो वेरिएबल का टाइप है इसका मतलब कि जो हमारा डेटा टाइप है इसके अकॉर्डिंगली हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंगली ये डिटरमाइन होता है कि इंटरनल कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो पर्टिकुलर आपका जो वेरिएबल है, वो कितना बीट स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा आपके स्टोरेज एरिया में। तो डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो कहता है कि होता है क्या, तो ये हमारे डेटा के टाइप्स को बताता है। इसको हम लोग क्यों डिक्लेयर करते हैं, तो जब कभी हम लोग अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। विदाउट डेटा टाइप हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। और हमारे पास उस वेरिएबल का साइज कितना होगा, उसका स्टोरेज एरिया कितना होगा, ये उस डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि वाई वी यूज डेटा टाइप। हम लोग डेटा टाइप का यूज़ क्यों करते हैं, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। वेरिएबल के टाइप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट लाइन में जो लिखा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल व्हेन द वेरिएबल इज डिक्लेयर। जब कभी हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसके टाइप्स को, कि वो वेरिएबल मेरा किस तरह का है, कैरेक्टर टाइप का है, डेसिमल वैल्यूज वाला है या फिर नॉर्मल इंटीजर वैल्यूज का है, ये टाइप डिफाइन कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप। इसके बाद अगर हम लोग बात करें फंक्शंस की तो हम लोग जानते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी फंक्शंस हैं कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के वो सारे फंक्शंस कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो डेटा टाइप का यूज़ करके हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं फंक्शंस के रिटर्न टाइप्स को। मतलब कि फंक्शन मेरा कौन सा वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेटा टाइप। और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं डेटा टाइप को, तो हम लोग यहाँ पे फिर जो हमारे पास फंक्शंस का जो पैरामीटर है, फंक्शंस के कैसे पैरामीटर्स हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पैरामीटर एक्सपेक्टेड बाय अ फंक्शन। अब ये पैरामीटर क्या होता है, फंक्शंस का रिटर्न वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वो हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। अब अगर बात करें कि हमारे पास डेटा टाइप का क्लासिफिकेशंस कैसा होता है, तो यहाँ पे चार तरह के आपके पास क्लासिफिकेशंस लिखे हुए हैं। जो सबसे पहले आपके पास है बेसिक टाइप्स। बेसिक टाइप्स कहने का मतलब जहाँ कहीं भी हम लोगों को कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है या फिर कोई भी नॉर्मल से वैल्यू को अगर स्टोर करवाना है तो हम लोग बेसिक डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। अब बेसिक डेटा टाइप के अंदर क्या क्या आता है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास आ सकता है इंटीजर टाइप्स, जैसा अभी आपको बताया कि इंटीजर जो हम लोग आगे देखेंगे। और इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं डेटा टाइप का वो इंट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा है कैरेक्टर टाइप। अब इस कैरेक्टर टाइप के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम लोग कैर यूज़ करते हैं, ओके। तीसरा आपके पास है फ्लोटिंग टाइप पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो अगर ये सारे ऑपरेशंस हम लोगों को परफॉर्म करना है तो विद द हेल्प ऑफ द बेसिक डेटा टाइप वी कैन परफॉर्म ऑल दीज ऑपरेशंस। अगर क्लासिफिकेशन में हम लोग सेकेंड टाइप्स की बात करें, सेकेंड वन है आपके पास इनुमरेटेड टाइप। ये हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग अरिथमेटिकल टाइप्स का और जो भी वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए हम लोग इनुमरेटेड टाइप्स ऑफ डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ हम लोग सिर्फ असाइन कर सकते हैं सर्टेन डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू को। पूरे प्रोग्राम के दौरान, पूरे प्रोग्रामिंग, पूरे एग्जीक्यूशन के दौरान, मतलब जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है उस पूरे प्रोग्राम के दौरान आपको सिर्फ एक ही सिर्फ आपको असाइन करना होगा डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू। तो अगर कभी भी हम लोग इस तरह का वर्क परफॉर्म करते हैं, अगर हम लोग कहीं पे भी डिस्क्रीट इंटीजर वैल्यू को अगर हम लोग असाइन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम पे, तो हम लोग वहाँ पे इनुमरेटेड डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। थर्ड वन की बात करें तो तीसरा है हमारे पास वॉइड टाइप। वॉइड टाइप क्या होता है, बेसिकली हमारे पास कोई भी फंक्शंस हैं वो फंक्शंस कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। तो वॉइड
को हम लोग यूज़ करते हैं, ये इंडिकेट करता है कि नो वैल्यू इज़ अवेलेबल। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो हम लोग void का यूज़ करते हैं, और ये void इंडिकेट करता है दैट फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू। ओके, नेक्स्ट वन है आपके पास डिराइव टाइप। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में डिराइव टाइप का जिक्र नहीं है, क्योंकि अगर डिराइव टाइप का जिक्र करेंगे तो पूरा सी प्रोग्रामिंग हमारा यहीं पे कंक्लूड हो जा रहा है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग बेसिक अगर हम लोग समझ लें डिराइव टाइप का, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे पॉइंटर होता है हमारे पास, पॉइंटर टाइप का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एरे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर, यूनियन और फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अब ये पॉइंटर क्या होता है, अगर हम लोग बात करें पॉइंटर के, तो इसको हम लोग एड्रेस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर किसी को किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस पे, लोकेशन पे पॉइंट आउट करना है, तो हम लोग वहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। सी में पॉइंटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं पॉइंटर वेरिएबल यूजिंग एस्टेरिक। ओके, एरे की बात करें, एरे क्या होता है, तो एरे कहता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। एरे क्या है, तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, मतलब कि हमारे पास सपोज 5 नंबर अगर हमको स्टोर करना है, हम लोगों को 5 नंबर अगर हम लोग को स्टोर करना है, और पांचों नंबर का जो डेटा टाइप है वो सारा एक ही तरह का है। इट मीन्स कि वो इंटीजर टाइप का ही डेटा टाइप मेरे पास है वो पांचों नंबर का। तो हम लोग क्या करें, 5 बार इंटीजर वैल्यू हम लोग स्टोर करें। सपोज इंट ए फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए इंट बी, थर्ड के लिए सी, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा टिपिकल वर्क होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, respect of defining more than multiple variables, what we do, we declare that variable as an array type। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 वैल्यू स्टोर कर देंगे इसके इंडेक्स पोजीशन पे, और ये हमारे पास जो वेरिएबल है ये इंडिकेट करता है कि हमारा एक एरे है। ठीक है, और ये जो आपके पास दिख रहा है ब्रैकेट, इसको हम लोग इंडेक्स के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एरे इंडेक्स कहते हैं। हम लोग जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे हम लोग ये सारा क्लियर करेंगे। आज हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स की बात हम लोग करेंगे अपने इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान। नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर है, यूनियन और फंक्शंस टाइप भी हैं, और ये सारे आपके पास डिराइव्ड डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। अब बेसिक डेटा टाइप की अगर बात की जाए, तो बेसिक डेटा टाइप में सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप क्या होता है, कोई भी हमारे पास अगर कोई होल नंबर हमारे पास है जिसका बहुत बड़ा रेंज हमारे पास है, उस और वो वैल्यू आपका मशीन डिपेंडेंट है। ओके, हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर्स आर द होल नंबर विद वाइड रेंज ऑफ वैल्यू दैट आर मशीन डिपेंडेंट। यहाँ पे हम लोग इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को यूज करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज करते हैं, तो वी यूज द इंट कीवर्ड। क्यों यूज करते हैं, तो डिक्लेयर करते हैं हम लोग इंट कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल को जो आपका इंटीजर टाइप का शो करता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास लिखा है इंट, और ये आपके पास है वैल्यू। तो ये इंट क्या है, ये इंट आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, ये इंट आपका इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। ओके, और ये वैल्यू क्या हो गया, ये इंट आपका डेटा टाइप हो गया जो कैसा है भाई, ये इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। और ये वैल्यू क्या होगा, तो वैल्यू जो हम लोग ने लिखा है बेसिकली इट इज अ वेरिएबल। ओके, ये आपका वेरिएबल है। तो अगर अब कोई आपसे पूछ दे कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, तो इस वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, और ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इंटीजर की हम बात करते हैं, ये 2 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारे मेमोरी में। और इसका जो रेंज है, ठीक है, जो इंटीजर का रेंज है, मतलब कितना वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं, तो -327682 32767 ये रेंज है हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप का, और इतने रेंज तक हम लोग वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। और इंटीजर की हम लोग बात की टाइप करें, सॉरी टाइप्स की अगर हम लोग बात करें, तो इंटीजर का टाइप्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो इसको क्लासिफाइड किया गया है वो साइंड इंटीजर और अनसाइंड इंटीजर के में इंटीजर डेटा टाइप को क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कैरेक्टर टाइप की, तो ये कैरेक्टर टाइप क्या होता है, जितने में हमारे पास सिंगल कैरेक्टर है, जितने भी सिंगल कैरेक्टर्स हम लोग प्रोग्राम में यूज करते हैं वो सारे कैरेक्टर टाइप से आपके बिलोंग करते हैं। सपोज आई एम यूजिंग, हम लोग को अगर सिर्फ प्रिंट करवाना है ए, हम लोग को प्रिंट करवाना है जेड, तो ये सारा कैसा होगा, ये कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप के अंदर हमारे पास आएगा। मतलब कि दिस आर द सिंगल कैरेक्टर्स, जहाँ भी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, तो इसको स्टोर करवाने के लिए व्हाट वी नीड कैरेक्टर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। और इस कैरेक्टर टाइप के डेटा टाइप के लिए हमारे पास जो कीवर्ड अवेलेबल है सी प्रोग्रामिंग के अंदर,
तो उस कीवर्ड की बात करें तो इट इज़ अ कैर. ओके, कैर कीवर्ड यूज फॉर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल विद character types. We can see here the char is used for declaring the variable with character types. आपके पास ये एग्जांपल भी दिया गया है. अब यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ये अब लास्ट एग्जांपल से ये थोड़ा सा डिफरेंट है आपके पास. ये कैर की बात करें तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका डेटा टाइप हो गया. ओके, अगर var1 की बात करें ये क्या है, तो var1 आपका वेरिएबल हो गया. var1 आपका वेरिएबल है. और h की बात करें, व्हाट इज h, तो दिस इज योर वैल्यू. ये जो हम पर्टिकुलर जिस वैल्यू की हम लोगों को जरूरत है वो वैल्यू हमारा इस h से मिल रहा है. ओके, अब ये हमारे पास जो कैर डेटा टाइप है ये इसका साइज कितना होगा, ये कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा. तो ये जो कैर डेटा टाइप है इट होल्ड्स द 8 बिट. ओके, 8 बिट यानी कि 1 बाइट ये स्टोर करता है मेमोरी के अंदर. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स की, जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा है विद फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, सपोज अगर हम लोगों को प्रिंट करवाना है कोई वैल्यू 3.14. ओके, तो ये 3.14 ये फ्रैक्शनल डेटा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट वाला हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है. तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, तो ये वैल्यू इंट डेटा टाइप में स्टोर नहीं होगा, इंटीजर डेटा टाइप वाले में स्टोर नहीं होगा, ये वैल्यू कैरेक्टर में भी स्टोर नहीं होगा. ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर नहीं है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है. तो ये दोनों जगह पे हमारे पास ये वैल्यू स्टोर नहीं हो सकता. तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होगा, तो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की बात करें इसके लिए हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है आपके पास फ्लोट. तो फ्लोट कीवर्ड इज यूज्ड हियर टू स्टोर फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, यहाँ हम लोग कह सकते हैं द कीवर्ड फ्लोट इज यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ फ्लोट डेटा टाइप. यहाँ हम लोग वही बात करें फिर से, तो फ्लोट इज व्हाट, इट इज योर डेटा टाइप एंड var1 इज योर वेरिएबल. ओके, अब हम लोग इसकी मेमोरी की बात करें कि कितना मेमोरी की जरूरत है यहाँ पे, तो वेरिएबल ऑफ फ्लोट टाइप रिक्वायर्ड व्हाट 4 बिट्स. ये 4 बिट्स रिक्वायर्ड करता है हमारे पास मेमोरी में. यहाँ पे 4 बिट्स की मेमोरी की जरूरत होती है कोई वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर. अब अगर फ्रैक्शनल पॉइंट की हम लोग बात करें तो फ्रैक्शनल पॉइंट डिपेंड करता है हमारे पास डेटा के ऊपर किस तरह का हमारे पास फ्रैक्शनल डेटा अवेलेबल है. तो अगर हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा डेटा फ्रैक्शनल पॉइंट में जा रहा है, कहने का मतलब कि अगर हम लोगों को प्रिंट करवाएं 3.146832, कहने का मतलब कि अगर हमारे पास ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसके लिए हम लोग अलग अलग तरह के फ्लोटिंग टाइप पॉइंट टाइप के हम लोग यूज़ कर सकते हैं. पहला तो हम लोग ने देख लिया कि फ्लोट हम लोग यूज़ कर सकते हैं. इसका साइज कितना, स्टोरेज साइज 4 बिट्स. नेक्स्ट हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डबल भी यूज़ कर सकते हैं. और ये डबल का जो साइज़ है वो 8 बिट है. मतलब कि अगर थोड़ा बड़ा हमारे पास डेटा है जो फ्लोट के अंदर हमारे पास प्रिंट नहीं हो सकता है, तो व्हाट वी यूज़ डबल डेटा टाइप. नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग डबल. ये सबसे बड़ा साइज हमारे पास है. स्टोरेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो इसका साइज जो है वो 10 बिट्स का साइज है. और हम लोग कितना डेसिमल वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. तो देखिए फ्लोट के अंदर हम लोग कितना डेसिमल वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, 6 डेसिमल वैल्यू. तो अगर ये एग्जांपल आपके पास था तो 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब कि अगर आपको इस तरह ये अगर आपको प्रिंट करवाना है तो फ्लोट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस वैल्यू. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डबल की, तो डबल के पास जो डेसिमल प्लेसेस कितना है, तो वो 15 डेसिमल प्लेसेस है. तो हम लोग इस वैल्यू को डबल और लॉन्ग डबल के अंदर दोनों के अंदर हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं. लेकिन बेस्ट है कि हम लोग डबल के अंदर ही प्रिंट करवाएं, क्योंकि अगर हम लोग लॉन्ग डबल के अंदर हम लोग प्रिंट करवाते हैं, लॉन्ग डबल अगर हम लोग डेटा वेरिएबल लेते हैं, सॉरी डेटा टाइप लेते हैं, तो 2 बाइट्स का एक्स्ट्रा मेमोरी हमारा ये ऑक्यूपाई कर रहा है. ओके, तो हम लोग जो भी वेरिएबल लेंगे, जो भी हम लोग डेटा टाइप लेंगे, वो बहुत ध्यान में रखते हुए कि किसका स्टोरेज साइज किसके लिए कॉम्पेटेबल. हम लोग लॉन्ग डबल के अंदर भी इस वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं. जो हमारे पास वैल्यू लिखा है 3.146832.7, इस वैल्यू को हम लोग लॉन्ग डबल के अंदर भी प्रिंट करवा सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इसका डिमेरिट क्या हो रहा है, तो 2 बाइट्स का एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस हमारे पास लॉस हो रहा है. तो बेस्ट है हमारे पास कि अगर डबल के अंदर ये आपके पास कंपेटेबल आ रहा है तो हम लोग इस डबल को ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम लोगों को अगर प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे अपना मेमोरी स्पेस को भी बचा के रखना है. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इनुमरेटेड डेटा टाइप्स, इनुमरेटेड टाइप्स की.
तो इन्यूमरेटर टाइप्स क्या होता है, इट अलाउ अस टू क्रिएट आवर ओन सिंबॉलिक नेम फॉर अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आइडियाज। मतलब कि अगर हम लोगों को खुद का कोई सिंबॉलिक नेम या फिर कोई कुछ भी खुद का क्रिएट करना है वैल्यू, तो हम लोग इस एनम कीवर्ड यूज करके हम लोग इन्यूमरेटेड डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं इन्यूमरेटेड टाइप्स को, तो इन्यूमरेटेड टाइप्स आर यूज टू मेक अ प्रोग्राम क्लियर टू द रीडर मेंटेनर ऑफ द प्रोग्राम। ओके, बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, अगर हमको कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर हम लोग को यहाँ पे लिखना है जहाँ पे चेक करना है कीबोर्ड प्रेस करके कि फाइंड इफ द डाउन एरो और अप एरो हैज बीन प्रेस्ड, अगर हम लोग कोई डाउन एरो या अप एरो प्रेस कर रहे हैं तो ये हम लोग कैसे पता चलेगा, तो हम लोग उसके लिए कंडीशन लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक कंडीशन लगा है, इफ प्रेस वैल्यू इज इक्वल्स टू 32, तो 32 यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, 32 इज द कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाउन मेमोरी, डाउन एरो सॉरी। या इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग खुद का अपना इन्यूमरेटेड टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द व्हाट, डाउन एरो और द अप एरो। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को कंडीशन लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन का, और ये हम लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा प्रेस वैल्यू इज इक्वल्स टू द डाउन एरो। ओके, तो इन्यूमरेटेड हम लोग क्यों यूज कर सकते हैं कि हम अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू को यूज कर सके, हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड को प्रेस करें और वो आपका वैल्यू रिप्रेजेंट करे। नेक्स्ट वन है हमारे पास द टाइप वॉइड। टाइप वॉइड क्या होता है, तो वॉइड की हम लोग बात करें तो वॉइड का मतलब होता है जीरो, या फिर वॉइड का मतलब होता है नल। ओके, तो जीरो या नल का मतलब व्हाट, इसका मतलब कि कोई वैल्यू नहीं है। तो ये वॉइड भी यही कहता है कि वॉइड टाइप स्पेसिफाई दैट नो वैल्यू इज अवेलेबल। जहाँ भी हम लोग वॉइड टाइप का यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं। ठीक है, अब हम लोग यूज क्यों करते हैं, तो ये हमारे पास दो सिचुएशंस में यूज हो सकते हैं। पहला, जहाँ पे फंक्शंस रिटर्न करे वॉइड, और फंक्शन का आर्गुमेंट जो हमारा हो वो वॉइड टाइप का। मतलब कि अगर सपोज हमारे पास फंक्शन है, मेन फंक्शन है हमारे पास सी प्रोग्राम के अंदर। ओके, हमारे पास मेन फंक्शन है, तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इस मेन फंक्शन की बात करें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन के आगे वॉइड हम लोग यूज करते हैं। तो वॉइड इज अ कीवर्ड एंड इट रिप्रेजेंट व्हाट, इट रिप्रेजेंट नो वैल्यू इज अवेलेबल फॉर दिस फंक्शन। ओके, सेकेंड वन ठीक इस तरीके से आपके पास है कि फंक्शन आर्गुमेंट एज ए void, इसका मतलब कि देयर आर वेरियस फंक्शन इन सी विच डू नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर। बहुत सारे हमारे पास ऐसे फंक्शंस हैं जो कोई भी पैरामीटर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जो फंक्शन कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उन लोग, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग void कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास बेसिक डेटा टाइप सी में हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारे चीज़ों को डेटा टाइप के साथ किस तरीके से यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर एक कोई प्रोग्राम को लिख सकें। ओके, अगर यहाँ तक कोई डाउट है आप कमेंट करिए, अपने डाउट्स को क्लियर करिए। थैंक यू।